वन हॉट स्मॉल कैप स्टॉक, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। परंपरा को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, उसके पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट बता दूं। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे है और इस रिपब्लिक डे 73rd रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने रिपब्लिक ये प्रोमो कोड लॉन्च किया है और आपको मात्र 73 रुपीज में, कितना 73 रुपीज में आपको आपका डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप investindia.in पे जाके अपने डिटेल्स अपलोड करके वो रिपोर्ट अगर डाउनलोड करते हो तो प्लीज इस प्रोमो कोड का लाभ उठाइए। 73 रुपीज में आप आपका डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान यहां पे आपको मिल सकता है। अब कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इस कंपनी के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग हमें बोल रहे हैं, सर ये चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटेजी है, इसमें कौन सी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में अगर आप बताओगे तो काफी अच्छा होगा। तो यहां पे ये जो कंपनी है जो ग्लास बनाती है, ग्लास मैन्युफैक्चरर है, और मेजरली अगर आप देखोगे तो वहां पे सबसे बढ़िया अपसाइड अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को देख रहे हैं हम, तो वो सोलार ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो सोलार पैनल का जो है वो उसमें अराउंड 8 to 9% की कॉस्ट होती है, ये ग्लास की कॉस्ट होती है, और उसमें ये बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो। अब आप बोलोगे चाइना प्लस वन का ये क्या एंगल है, इसको भी तो समझाइए थोड़ा सा। तो टोटल वर्ल्ड में ये जो ग्लास का प्रोडक्शन है, सोलार ग्लास का जो प्रोडक्शन है, 98% जो प्रोडक्शन है वो इधर चाइना में हो रहा है या फिर चाइनीज कंपनी साउथ ईस्ट एशिया में अपने प्लांट लगा के वो कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा डोमिनेशन जो है वो चाइना या चाइनीज कंपनी के पास इस सोलार ग्लास का है। तो जब ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आउटसाइड चाइना या फिर आउटसाइड चाइनीज कंपनीज का के लिए फोकस किया जा सकता है। आप लोगों ने एक बात तो बहुत ज्यादा सुनी होगी अभी, जिसमें ईएसजी पैरामीटर्स पे, एनवायरमेंट पे अगर हम बात करते हैं, तो जिसमें ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग को ये कंसर्न को थोड़ा सा दूर करने के लिए किस पे सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है, और वो है क्लीन एनर्जी पे। और क्लीन एनर्जी का अगर एरिया देखोगे जहां से ये, मतलब पर्टिकुलरली सोलार का अगर हम देखोगे, तो एशिया स्पेसिफिक मार्केट्स में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और इंडिया जो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी है, जिसकी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग एनर्जी हो या फिर क्लीन एनर्जी हो, ये बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड दैट्स व्हाई ये बिजनेस पे, ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सोलार ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे यहां पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम इंडिया स्पेसिफिक मार्केट पे कि इंडिया में ये जो प्रोडक्ट का कंजम्पशन है, इसमें जो सप्लाई है 33.3% का जो सप्लाई होता है वो बोरोसिल रिन्यूएबल्स करता है टोटल इंडिया में जो कंजम्पशन हो रहा है। और बचा हुआ 66.6% यानी कि 2/3 ऑफ द सप्लाई कम्स फ्रॉम इधर चाइना और मलेशिया। और मलेशिया में भी ये जो कंपनीज है वो चाइनीज कंपनीज है, अपने प्लांट्स लगा के बैठे हुए, तो वो 2/3 सप्लाई करते हैं। तो आप समझ रहे हो अभी रिसेंटली हमने क्या देखा है, मेक इन इंडिया, और उसके बाद ये जो पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई है, जिसमें इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। और यहां पे जो बाहर से प्रोडक्ट आप ला रहे हो, जो ये डिक्टेट करने वाला मार्केट है, चाइना या चाइनीज कंपनीज जो डिक्टेट करती है प्राइसिंग को, उस पे अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी, अप टू 40% की इंपोर्ट ड्यूटी इस पर्टिकुलर ग्लास प्रोडक्ट पे लगाई गई है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बोरोसिल जैसी कंपनी को है। ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ कंपटीशन आल्सो। असाही इंडिया जो ग्लास प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, दे आर आल्सो ट्राइंग टू कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी देयर, बट लुक एट द अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया? अगर हम सोलर कैपेसिटी की बात करते हैं तो दैट इज अराउंड 4950 गीगावाट्स। सो ये जो कैपेसिटी आने वाले समय में 100, 200, इवन 500 गीगावाट्स तक भी लेके जाने का प्लान है फ्रॉम द लॉन्गर होराइजन। 2022 का टारगेट दिया था गवर्नमेंट ने 15 गीगावाट्स का, जो ओवर अचीव हो गया 4 साल पहले। सो आप समझ सकते हो कि वो फोकस जो है क्लीन एनर्जी पे, ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कंपनी का करंट कैपेसिटी जो है 450 टन्स पर डे का है, एंड कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट टू 2100 टन्स पर डे इन नेक्स्ट 2 years टाइम। और अगर आप प्रोडक्शन की कैपेसिटी, मतलब ओवरऑल इंडिया की सोलर कैपेसिटी की ग्रोथ भी देखोगे,
तो उसी फेज में ये ग्रोथ भी यहां पे होती हुई नजर आ रही है। तो जहां डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी बढ़िया हो रहा है, प्लस ये अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड भी इंक्रीज हो सकती है जहां जहां पे सूर्य देव की काफी अच्छी कृपा है। तो ये अगर आप देखोगे सारे फैक्टर्स, तो मुझे ऐसे लगता है कि फ्रॉम अर्निंग विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ग्रोथ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लॉन्गेटिविटी ऑफ द अर्निंग्स भी अगर हम देखते हैं, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। और सोलर पैनल का अराउंड 8% का ये कॉस्ट है, तो वहां पे कंपटीशन भी आएगी, तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी स्टिल इज गोइंग टू बी क्वाइट बिग फॉर द कंपनी। दिस इज वन कंपनी इट शुड बी ऑन योर रडार फ्रॉम दी लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। करंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस पे नजर रखने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और 4 लाख सब्सक्राइबर्स भी इस चैनल पे अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए हमने थैंक यू ये प्रोमो कोड एक्टिव किया है। सो आपको 50 to 70% का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे, इंडिविजुअल हो या फिर कंबाइंड हो या फिर कॉम्बो ऑफर्स लोगे, तो 70% तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं। मैं आशा करूंगा आप जरूर उसका लाभ उठाएंगे। और वीडियो का लाइक का टारगेट तो मैं भूल गया देना वैसे, बट मुझे आशा है कि आप एटलीस्ट 5000 लाइक्स तो इस वीडियो को कंप्लीट करके ही रहोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।